नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव पूरी तरीके से मुश्किल में फंस चुके हैं। जी हां, एल्विश यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं कि एल्विश यादव सांपों का जहर बेचते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी लड़कियां सप्लाई करने का आरोप भी उन पर लगा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में एल्विश यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लेकिन जिस संस्था की शिकायत पर ये आरोप उन पर लगे हैं, वो संस्था है बीजेपी की सांसद मेनका गांधी की। जी हां, पीपल फॉर एनिमल्स के संस्थापक हैं मेनका गांधी, और उनका इस पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया। मेनका गांधी ने एल्विश यादव की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ये कहा कि दरअसल ये आदमी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेनका गांधी ने कई बड़े और गंभीर आरोप एल्विश यादव पर लगाए, लेकिन एल्विश यादव ने भी पलटवार करने में देर नहीं की, और एल्विश यादव पर जब से ये आरोप लगे हैं, वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, और लगातार वो अपना जवाब जो है वो देश की जनता के सामने रख रहे हैं। एक बड़ी तादाद में लोगों का सपोर्ट भी एल्विश यादव को मिल रहा है। अब एल्विश की ओर से जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, उसमें उन्होंने मेनका गांधी को करारा जवाब दिया है, और एल्विश ने यह लिखा है कि इस्कॉन पर इल्जाम लगा दो, मुझ पर इल्जाम लगा दो, ऐसे मिलती है टिकट लोकसभा की। हैशटैग शेम ऑन यू मेनका गांधी, ये हैशटैग अब लगातार ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। जिस तरीके से एल्विश यादव पर ये गंभीर आरोप मेनका गांधी लगाए हैं, उनके एनजीओ की ओर से बाकायदा शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। लेकिन उसके बाद एल्विश यादव अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक्टिव हुए, और उनकी तरफ से यह कहा गया कि दरअसल ये मुझे बदनाम करने की एक बड़ी साजिश हो रही है। मैंने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया है। एल्विश यादव लगातार एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं, और जवाब एक तरीके से मेनका गांधी को भी दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि दरअसल मैं हैरान हूं कि इस तरीके से जो इतनी बड़ी पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं, यानी मेनका गांधी जो कि सांसद हैं, और वो जिस हिसाब से इल्जाम लगा रही हैं, मैडम ने उस हिसाब की माफी भी तैयार मैडम रखें। ये एल्विश यादव की ओर से एक और नया पोस्ट किया गया है। यानी एल्विश यादव ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं, और मेनका गांधी अब इस पूरे मामले को लेकर अपनी माफी तैयार रखें, ये एल्विश यादव की ओर से कहा गया है। तो आपको मैं ये बता दूं कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि दरअसल एल्विश यादव पर नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उन पर सांपों का जहर बेचने का आरोप है, और मेनका गांधी तो यहां तक कह रही है कि बीते कुछ दिनों से हम लगातार एल्विश पर नजर रख रहे थे, वो सांपों के साथ अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं, और ये सब कुछ फेम के लिए वो कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है, यानी जो एनजीओ है पीपल फॉर एनिमल, उसने जाल बिछाकर एल्विश के लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है। ये जो अपनी फोटो खींचता है और यूट्यूब पर लगाता है, उसमें सांप अक्सर पहनता है, और उनका जो वेनम है यानी जहर है वो बेचता है। ये संगीन अपराध है, और इसमें 7 साल की सजा है। किस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए मेनका गांधी ने एल्विश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि मीडिया ने उनसे यह भी सवाल किया कि बीजेपी एल्विश को सपोर्ट कर रही है। इस पर मेनका गांधी ने कहा कि लोगों की सच जो है, जो सच्चाई है, वो एकदम सामने नहीं आती है, वो धीरे धीरे लोगों का सच पता चलता है। ये तमाम बातें मेनका गांधी की ओर से कही गई हैं। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है। संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है,
फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। तो हरियाणा मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, जहां एल्विश यादव का यह कहना है कि मैं राहुल नाम के शख्स को नहीं जानता। एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं मैं किसी को भी उसमें से नहीं जानता हूं। मैं नोएडा में था ही नहीं, मैं 1 महीने से बाहर हूं। लगातार वो मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं। हम लगातार उनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी पोस्ट होती है वो भी वो शेयर करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एल्विश हर तरीके से अब जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से तमाम मीडिया चैनल से वो बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। मैं एफआईआर में जो भी नाम है मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, मैं पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ये तमाम बातें एल्विश यादव की ओर से कही गई हैं और मेनका गांधी पर जो बड़ा हमला उन्होंने बोला है, उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि ऐसे ही लोकसभा की टिकट मिलती है। ये सवाल किया गया है उनकी तरफ से। तो मेनका गांधी जो अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहती हैं, और चूंकि एल्विश यादव ने इस्कॉन मामले का जिक्र किया है, तो मैं आपको यह बता दूं कि दरअसल इस्कॉन को लेकर जिस तरह की टिप्पणी मेनका गांधी की ओर से की गई थी, उन्होंने इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन करार दिया था। इस्कॉन, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सनेंस ये एक संस्था है, और इसको लेकर जिस तरीके के आरोप जो है कि गाय को काटते हैं, इस तरीके के गंभीर आरोप मेनका गांधी ने लगाए थे। हालांकि इस्कॉन की ओर से मेनका गांधी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस जो है वो दर्ज किया गया था। आखिर ये मेनका गांधी या उनकी संस्था क्यों कर रही है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल साथ ही ये भी उठ रहा है कि एल्विश यादव पर लगाए गए क्या आरोप एक साजिश का हिस्सा है? क्या कोई बड़ी साजिश एल्विश के खिलाफ रची गई है? क्या जो आरोप लगाए हैं उनमें कोई सच्चाई है? ये हालांकि जांच का विषय है, पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी। लेकिन फिलहाल एल्विश यादव का यही कहना है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप जो है मेनका गांधी लगा रही हैं और उनकी संस्था की ओर से ही ये एफआईआर दर्ज की गई है, वो तमाम आरोप झूठे हैं और अपनी माफी जो है वो मेनका गांधी तैयार रखें। ये बड़ी बात एल्विश यादव की ओर से इस पूरे मामले में की गई है। तो कहीं ना कहीं मेनका गांधी पहले भी सुर्खियों में रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने गाय को लेकर इस्कॉन पर इल्जाम लगाए थे और ये आरोप लगाया था कि धार्मिक संगठन अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेचता है। इतना ही नहीं, वो गौशालाओं के रखरखाव के लिए सरकार से भी लाभ लेता है। ये आरोप मेनका गांधी ने इस्कॉन पर लगाए थे, जिसका जिक्र अब एल्विश ने अपनी पोस्ट में किया है और ये कहा है कि आरोप तमाम झूठे हैं। क्या ऐसे ही लोकसभा की टिकट मिलती है? चूंकि लगातार ये देखने को मिला है कि बीजेपी में रहकर सरकार के खिलाफ ही मेनका गांधी हो या उनके बेटे वरुण गांधी हो वो नजर आए हैं। तो जाहिर तौर पर ये क्या साजिश एल्विश के खिलाफ चल रही है? ये आखिर आरोप क्यों लगाए गए हैं? एल्विश का नाम इस पूरे मामले में क्यों घसीटा गया है? क्या कोई पुख्ता सबूत एल्विश के खिलाफ है? ये तमाम सवाल अभी इस पूरे मामले में बने हुए हैं। लेकिन एल्विश ने ये बोल दिया है कि मैं इस पूरी जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मेनका गांधी अपनी माफी तैयार रखें। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।